तो आज हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर। स्टैंडर्ड पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, देखें, दिस इज माय सर्कल जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब लेट्स से इस सर्कल का डेफिनेटली कोई सेंटर भी है। लेट्स सपोज सेंटर इज सी, दिस सेंटर इज समवेयर हियर, ठीक है। दिस सेंटर इज पॉइंट सी, ठीक है। ये सेंटर है सी, जिसके जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एब्सिसा है इसका ए, एंड ऑर्डिनेट है इसका बी, ठीक है। किस तरह से, अगर आप यहाँ पे देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ए, ठीक है, एंड अलोंग वाई एक्सिस ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बी। दिस डिस्टेंस इज बी एंड दिस डिस्टेंस इज ए। तो ये पॉइंट सी है। तो डेफिनेटली सर्कल कैसे प्लॉट होगा, अगर इस पॉइंट सी से आप डिस्टेंस लेंथ आर की, ठीक है, इस पॉइंट सी से आप लेंथ आर की, विच इज दिस लेंथ इज आर, ठीक है, दिस लेंथ इज आर, और ये पॉइंट जो है P विच इज एक्स वाई, विच इज एक्स वाई। इसी तरह जिस तरह जितना डिस्टेंस पॉइंट P का है पॉइंट C से, इतने डिस्टेंस पे ऑल अलोंग, यानी इसकी हर तरफ आप पॉइंट्स डॉट 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 डॉट, यानी ये तमाम पॉइंट्स वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तमाम पॉइंट्स वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो इस पॉइंट C से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं ऑल टुगेदर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सर्कल। इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा सर्कल। इसका मतलब ये पॉइंट पी जो किसी किसी भी तरफ में रोटेट कर सकता हूँ, ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ही लाई करेगा, बिकॉज पॉइंट पी यहाँ पे हो सकता है, पॉइंट पी यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट पी यहाँ पे हो सकता है, पॉइंट पी यहाँ पे हो सकता है। आर वुड स्टे सेम, अगर ये सर्कल है तो आर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, आर जो है वो सेम रहेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट सेक्शन वाई का मतलब क्या है कि फ्रॉम ओरिजिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, चले मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी अलोंग एक्स एक्सिस, from origin to point P along x-axis, this distance is x, and from origin to point P along y-axis, ये जो distance है, this distance is y, this distance is y, ये x है और ये distance क्या है, y है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप if I'm interested in distance r, अगर मैं r में इंटरेस्टेड हूँ और मैं इक्वेशन डिराइव करना चाह रहा हूँ इसकी किस के फॉर्म में, यानी पॉइंट P, पॉइंट C और पॉइंट R इनके रिलेशन में, इनका कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहा हूँ, कोई इक्वेशन ड्राइव करना चाह रहा हूँ, तो दो तरीके मेरे पास। या तो पहला तरीका क्या है कि मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, D, विच इज R, इन दिस केस R इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ आ जाएगा y2 माइनस, अब यहाँ पे y1 बेसिकली b है, दिस इज x2 y2, ठीक है, दिस इज x1 y1। तो y2, ये पहले चले x की बात कर लेते हैं, x2 विच इज x माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी माइनस a का स्क्वायर, प्लस y2 विच इज y एंड माइनस y1 विच इज b, y माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, अगर मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो इस तरह से भी लिया जा सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी बाय पाइथागोरस थ्योरम भी हम कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं विच इज पैरेलल लाइन फ्रॉम, जो पॉइंट सी से पास करे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, पैरेलल लाइन हो टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और पॉइंट पी से मैं अगर परपेंडिकुलर थ्रो करूं इस लाइन के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। इसका मतलब है ये पाइथागोरस थ्योरम इस राइट ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है। आर इज द हाइपोटेनस, ठीक है। अब आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, देखिए ये लेंथ के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ, दिस लेंथ, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस लेंथ, मुझे ये लेंथ चाहिए। इस तरह मैं इंटरेस्टेड इन दिस लेंथ, मुझे ये लेंथ भी चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। लेट्स से अगर थीटा ये है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। अब लेट्स से अगर ये टोटल लेंथ देखें, दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ इज b, दैट मींस दिस लेंथ इज आल्सो b एंड दिस लेंथ इज आल्सो x, ऑल्सो a, जो कि x एक्सिस कहलाऊंगा, ठीक है। अब अगर आपने टोटल लेंथ ही x है, देखें टोटल लेंथ x, तो अगर आप a सब्ट्रैक्ट करा दें पीछे, तो दिस ये लेंथ आ जाएगी, यानी यहां से लेके यहां तक लेंथ x और यहां से लेके यहां तक लेंथ a। अगर x माइनस a करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब है बेस ऑफ आपकी क्या है, x माइनस a, एंड सेम इज द रीजन फॉर x y माइनस b। टोटल लेंथ ये y है और ये स्मॉल लेंथ b है, तो y में से b सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये वाली लेंथ आएगी, बेसिकली ये लेंथ आएगी विच इज इक्वल टू द सेम दिस लेंथ। इसका मतलब है ये लेंथ आ जाएगी। अब यहां से देखें, यहां से अगर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करो, यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, यानी आपको मैं दोनों मेथड बता रहा हूं, दोनों से आप कर सकते हैं, पाइथागोरस या पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मेरे पास क्या आ जाएगा, बेस का यानी आर स्क्वायर या
चलें बेस स्क्वायर विच इज x माइनस ए का स्क्वायर, दिस इज बेस, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि y माइनस बी का स्क्वायर है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे इसको सॉल्व करूंगा अगर, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज, इसको ओपन करो तो ये आएगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस, चले माइनस टू वाई बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे करूंगा, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, चले इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूं इसी इक्वेशन को, तो मेरे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर, यानी पहले वेरिएबल वाली टर्म लिखते हैं माइनस टू ए एक्स, अब ए स्क्वायर के साथ कोई एक्स वाई नहीं है तो इसलिए मैं वाई पे चला जाऊंगा, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई बी, टू बी वाई कर ले, माइनस टू बी वाई, और इसके बाद है मेरे पास अब कांस्टेंट ये बच गई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप देखें यहाँ पे एक कन्वेंशन यूज की जाएगी। कन्वेंशन क्या है, जो कि इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करती है, कन्वेंशन है, यानी एक कन्वेंशन थी जिसकी बेसिस के ऊपर हमने बोला जी कि जो माइनस ए है, लेट्स सपोज हम ये जो माइनस ए साइन है, इस माइनस यानी माइनस टू ए एक्स में ए साइन नेगेटिव के साथ, यानी जो नेगेटिव साइन है वो ए के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर मैं रिप्लेस करूं, चलें रिप्लेसिंग मैंने क्या करनी है जी, रिप्लेस में करूंगा माइनस ए बाय जी एंड माइनस बी बाय एफ, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब इस कन्वेंशन के तहत यदि इसको नेगेटिव साइन को भी हमने पॉजिटिव कर ली तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, अब बन जाएगा प्लस टू जी एक्स, बिकॉज माइनस ए रिप्लेस हो रहा है प्लस जी के साथ, तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस टू जी एक्स। इस तरह प्लस वाई स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस टू बी, चूंकि रिप्लेस हो रहा है एफ के साथ, तो ये बन जाएगा प्लस टू एफ वाई प्लस, अब ए चूंकि देखें अगर माइनस ए इज इक्वल टू जी है तो माइनस जी इज इक्वल टू ए होगा, लेकिन माइनस जी इज इक्वल ए इज इक्वल टू माइनस जी होगा, देखिए माइनस जी का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये प्लस जी स्क्वायर बन जाएगा, और सेम इज द रीजन हियर, और ये प्लस एफ स्क्वायर बन जाएगा एंड माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि ये जो टर्म आपको नजर आ रही है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कोई एक्स कोई वाई कोई वेरिएबल नहीं है। तो इफ आई रिप्लेस दिस इवन, जस्ट देखिए इसको सॉल्व करने से एक कांस्टेंट नंबर आएगा, ये 20 है, ये 24 है, ये 25 है, या माइनस 26 है, जो भी है इसको सॉल्व करेंगे एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो इंस्टेड ऑफ मैं बोलूंगा जी रिप्लेस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल बाय सिंपल सी, तो मैंने सी के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई। अब ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसको आप वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा सकते हैं, कैसे लेके जा सकते हैं अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे बल्कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज टाइम की लिमिटेशन के बायस हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, और ये भी देखते हैं कि हम किस तरह से ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास आई है दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल।